काका महाजनी के सेठ एक बार शिरडी आने की बात कहते हैं काका महाजनी से। असल में काका महाजनी तो बाबा के भक्त थे और शिरडी आया जाया करते थे, लेकिन जो उनके सेठ हैं वो ये जानते थे कि काका महाजनी शिरडी जाते हैं और बहुत लंबे समय तक वहाँ रुकते हैं और फिर जब साईं बाबा परमिशन देते हैं तो वो लौट के आते हैं। और जो उनके सेठ जी थे वो सॉलिसिटर थे, मतलब कानूनी सलाहकार थे मुंबई के। तो वो ये सोचते थे कि ऐसे कौन से संत हैं और क्यों जाते हैं काका महाजनी, क्यों बात सुनते हैं। तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं क्यों ना शिरडी जाऊं और साईं बाबा का टेस्ट लूं कि असल में ये कोई शक्ति है या कोई आम व्यक्ति है। काका महाजनी से उन्होंने कहा कि मैं भी शिरडी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। काका महाजनी तो खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि चलिए इस बार आप भी शिरडी की यात्रा पे चलिए और आपकी भेंट मैं बाबा से करवाता हूँ। अच्छा, जो दोनों व्यक्ति थे काका महाजनी और उनके सेठ जी, वो एक जने को और लेकर गए और जब वो निकलते हैं शिरडी के लिए तो काका महाजनी जो हैं वो 2 शेर एक तरह की क्वांटिटी की यूनिट होती है, तो 2 शेर वो जो हैं मुनक्के ले लेते हैं बाबा के लिए, बाबा को गिफ्ट करने के लिए। अब द्वारका माई वो जैसे ही पहुंचते हैं तो बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा के चरणों में वो मुनक्के काका महाजनी रखते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। बाबा वो मुनक्के की थैली उठाते हैं और वो जो मुनक्के हैं बाबा सब में बांटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो उनके सेठ खड़े होते हैं काका महाजनी के सामने, वहां पर एक और भक्त से बात कर रहे होते हैं जिनका नाम होता है तरखड़ जी। तरखड़ जी भी बाबा के दर्शन करने आए होते हैं और जो काका महाजनी के सेठ थे वो पूछते हैं तरखड़ जी से कि आप यहाँ क्यों आते हैं बार बार। तो तरखड़ जी बोलते हैं कि मैं बार बार इसलिए आता हूँ कि मुझे साईं बाबा के दर्शन करने होते हैं। फिर उस पर काका महाजनी के सेठ पूछते हैं कि क्या यहाँ पर साईं बाबा आपको चमत्कार दिखाते हैं। वो अपने प्रोसेस कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे बाबा के बारे में जानने की। तो उस पर तरखड़ जी बोलते हैं कि चमत्कार बेशक बहुत से लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन मैं चमत्कार देखने के लिए नहीं आता। वो तो चमत्कार बाबा उन व्यक्ति को दिखाते हैं जो उसकी इच्छा लेकर आता है और जिसको शक होता है बाबा पर, तो जो उसके मन में इच्छा होती है, जो डिजायर होती है, जो वो देखना चाहता है, वो बाबा उसे दिखा देते हैं। और मेरी बात रही तो मैं यहाँ चमत्कार देखने नहीं आता, मैं बस अपने महाराज साईं महाराज के दर्शन करने के लिए आता हूँ। ये बातचीत चल ही रही थी, इतनी देर में जो मुनक्के हैं वो बाबा ने बंटवा दिए और कुछ मुनक्के जो हैं काका महाजनी के सेठ के पास भी आए। अच्छा, यहाँ पर 2 बातें। काका महाजनी के सेठ जो थे उन्हें मुनक्के बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, वो बिल्कुल भी नहीं खाते थे क्योंकि उसमें बीज होता है, वो मुनक्के होते हैं और साथ ही में उन्हें डॉक्टर ने मना भी कर रखा था क्योंकि, लेकिन बाबा ने बंटवा दिए थे तो खाना बनता था। काका महाजनी के जो सेठ हैं उन्होंने भी मुनक्के ना चाहते हुए भी खाए और उसमें काफी सारे बीज निकले। वो बीज उन्होंने निकाले और अपने, अब वो इधर उधर तो फेंक नहीं सकते द्वारका माई में, तो अपनी जेब में उन्होंने इकट्ठे करना शुरू कर दिए और उनको बहुत अजीब लग रहा था। तब उनके दिमाग में एक विचार आता और वो सोचते हैं कि बाबा इतने महान संत हैं, इतनी महान शक्ति हैं, उनको इतना भी नहीं पता कि मुझे मुनक्के बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं मुनक्के नहीं खाता। अच्छा, ये सोच के बाबा ने फिर दोबारा दूसरे राउंड मुनक्के बंटवा दिए। अब दोबारा उनके हाथ में मुनक्के थे, वो बहुत अंदर से, मैं कह सकता हूँ बहुत चिड़चिड़ा गए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो मुनक्के अपने हाथ में रखे और खाए नहीं। बाबा ने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि खाओ, ये हाथ में रखने के लिए नहीं है। तो वो जो सेठ जी थे उनको खाने पड़े और जब वो मुनक्के खाते हैं और फिर वो सोच रहे थे कि फिर बीज निकलेंगे, फिर जेब में भरने पड़ेंगे। जैसे ही वो एक मुनक्का खाते हैं वो ये देखकर हैरान होते हैं कि उसमें बीज नहीं था। वो दूसरा मुनक्का खाते हैं, उसमें भी बीज नहीं निकलता और जितने मुनक्के वो खाते हैं उनमें से एक में भी बीज नहीं निकला। वो ये सुनकर हैरान थे, ये जानकर हैरान थे कि ऐसा कैसे संभव है। ये बात कंफर्म करने के लिए वो पास में एक व्यक्ति जो तरखड़ जी बैठे हुए थे बाबा के भक्त, उनसे पूछते हैं कि क्या आपके मुनक्के कैसे थे। तरखड़ जी बोलते हैं कि मुनक्के बहुत ही अच्छे थे, अच्छे बीज वाले मुनक्के मिले मुझे। अब उनकी जो परेशानी है, जो उनकी हलचल थी, वो और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब सबको मुनक्के बीज वाले मिले तो क्या मेरी मन की बात बाबा ने पढ़ ली और इस वजह से मुझे जो मुनक्के मिले वो बिना बीज के मिले। अच्छा, यही नहीं बात, फिर उन्होंने सोचा कि अगर बाबा मन की बात जान लेते हैं तो मैं एक और बात सोचता हूँ कि अब की बार अगर बाबा वितरण करेंगे मुनक्के का तो वो पहले काका महाजनी को देंगे, उसके बाद सब लोगों को देंगे। थोड़ी देर में बाबा बोलते हैं कि और मुनक्के लो और इस बार जो वितरण है, इस बार जो देना शुरू करेंगे वो काका महाजनी से करेंगे। तो सबसे पहले काका महाजनी को देते हैं। अच्छा, ये चीज देखकर वो समझ जाते हैं कि बाबा जो है वो सर्वव्यापी हैं और वो मन की बात जान लेते हैं। बट अभी भी जो पूरा विश्वास है, उनको विश्वास हुआ था बाबा की शक्तियों पर, बट जो श्रद्धा जिसे कहते हैं, फेथ जिसे कहते हैं, वो इसके बाद उनके मन में जागरूक होती है। अच्छा, इसके बाद बाबा के दर्शन करके वो अपने विश्राम जगह पर चले जाते हैं
और आरती के बाद बाबा के दर्शन दोबारा करते हैं और बाबा जो है वो इंट्रोडक्शन बाबा से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। श्यामा माधवराव देश पांडे बोलते हैं बाबा से, ये जो व्यक्ति हैं ये काका महाजनी के सेठ हैं और मुंबई के सॉलिसिटर हैं। तो बाबा ये बात सुनते हैं और अब उनका परिचय हुआ था 1 to 1। तो बाबा बोलते हैं कि काका महाजनी के सेठ ये कैसे हो सकते हैं, उनके जो मास्टर है, उनका जो सेठ है वो तो थोड़ा विचित्र है। इस बात सुन के काका महाजनी को समझ में आता है कि बाबा का इशारा उनकी खुद की ओर था कि बाबा जिस व्यक्ति के गुरु हैं, जिस व्यक्ति पर बाबा की कृपा दृष्टि है, तो उस व्यक्ति का कोई और सेठ कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं पे ये बात जो है वो काका महाजनी के जो सेठ हैं वो भी सुनते हैं और वो भी इस बात को सुन के हैरान होते हैं। फिर बाबा एक कहानी सुनाते हैं। बाबा बोलते हैं कि एक बार एक धनवान व्यक्ति था जिसे ना कोई शारीरिक कष्ट था, ना कोई मानसिक रोग था। वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन फिर भी वो व्यर्थ की चिंताओं में, ओवर थिंकिंग में, बेकार की बातों में उलझा रहता था और बहुत परेशान रहता था अपने ही विचारों से। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उससे कहा कि तुम अलग अलग दिशाओं में ना जाकर एक ही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर लो, जिसके बाद जो तुम्हारा मन है वो शांत हो जाएगा। असल में किसी भी भक्त की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वहां पर बैठे एक इंसान, काका महाजनी के सेठ, इस बात को समझ गए कि ये जो कहानी बाबा सुना रहे हैं ये मेरी ही है, जहां मेरा मन अलग अलग विचारों में भटकता रहता और उसी भटकन के कारण मैं यहाँ शिरडी बाबा का परीक्षा लेने आ गया। तो बाबा का कहना यह था कि इस भटकने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में अपना दिमाग रखो, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा और तुम्हें नष्ट करेगा वो विचार जो किसी काम के नहीं, उन्हें बाहर निकाल दो। तो यही सुन के जो उनके सेठ थे, अब उनमें श्रद्धा उमड़ी। पहले उनमें शक्ति पर विश्वास आया था और अब उनमें बाबा के प्रति श्रद्धा उमड़ी और वो उठ के जाके बाबा को नतमस्तक प्रणाम करते हैं। बाबा भी बिना बोले उनके समझ गए थे और सेठ जी तो बाबा की बातों को देख के, बाबा के चमत्कार, क्योंकि वो चमत्कार देखने आए थे तो बाबा ने पहले उन्हें चमत्कार दिखाया। उसके बाद बाबा कहते हैं कि दान करना जरूरी है। कुछ व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि मैं दक्षिणा लेता हूँ, मुझे किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, अगर मैं तुमसे 1 रुपया भी लेता हूँ तो उसका 10 गुना तुम्हें आगे जाकर मिलता है। और जो व्यक्ति दान नहीं करता अपने पैसों का, जो व्यक्ति दान नहीं कर सकता, वो किसी भी जन्म में उसके पास कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज है जीवन में दान है। क्योंकि दान एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से जो आपका पैसा है वो सही डायरेक्शन में जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने पुराने जन्मों में दान नहीं किया, वो इस जन्म में अच्छी चीजों की, अच्छी घटनाओं की, अच्छी एक लाइफ की कामना कैसे कर सकता है। तो बाबा ये समझाते हैं कि जो तुम्हारा दान है, वो जो मालिक है वो मुझसे कहता है वही मैं तुमसे दान लेता हूँ, या तुम्हारा कोई ऋण होता है वो मैं तुमसे दान लेता हूँ। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मेरा कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई है, मेरा परिवार पूरा संसार है। और ये जो तुम दक्षिणा देकर जाते हो उसका 10 गुना मुझे तुम्हें लौटाना पड़ता है। इन बातों को सुन के काका महाजनी और उनके सेठ जी जो है भावुक हो चुके थे और अब जो उनके सेठ जी थे उनका जो विश्वास है पूरी तरह से दृढ़ हो गया और वो समझ गए कि काका महाजनी शिरडी आकर रुक कर जाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि बाबा जैसी महान शक्ति के साथ रहने का मौका उन्हें मिलता है। अच्छा, वो जब लौट रहे थे तो अक्सर जो भक्त हैं वो ये सोच रहे थे काका महाजनी को तो बाबा जाने नहीं देंगे, क्योंकि काका महाजनी इतनी जल्दी जाते नहीं थे। लेकिन उनके सेठ जी को उनके ऑफिस में काका महाजनी की जरूरत थी और उनके मन में ऐसी इच्छा थी, तो वो इच्छा को देखते हुए भी बाबा ने जो है आगे से परमिशन दे दी कि काका तुम भी जाओ अपने सेठ जी के साथ। उनके सेठ जी बहुत प्रसन्न होकर वहां से गए और लेकिन बाकी भक्त हैरान थे कि काका महाजनी की शायद ये पहली ऐसी यात्रा होगी जो वो इतनी जल्दी वापस लौट रहे, नहीं तो वो अच्छा खासा समय रुक के लौटते हैं। ये कहानी आपको समझाती है कि किस तरीके से जब मन में डाउट्स होते हैं तो उस डाउट का निवारण तो होता ही है, लेकिन वो डाउट है वो आपकी एनर्जी वेस्ट करता है और फिजूल की विचार आपके अंदर पैदा करता है, जिसके कोई सिर पैर नहीं है, जो आपकी एनर्जी वेस्ट करेगा, जो आपके लिए बुरा ही होगा। तो इसलिए बाबा भी हमें ये शिक्षा देते हैं कि जैसा जिसकी भावना रही, जैसी जिसकी इच्छा रही, वैसे ही जो रिजल्ट्स हैं वो बाबा आपको सामने दिखाते हैं। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।